गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 63 सोल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट है 8 दिसंबर 2020। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के बारे में बताता है एक ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल में, ठीक है, जब वो पैट बन जाता है। इस चैप्टर में जो राइटर होता है उसको एक बेबी बेयर मिल जाता है और उसको वो गिफ्ट में अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ भी उसको पाकर बड़ा ही खुश हो जाती है, उसके गले में रेड रिबन बांध देती है, उसका नाम ब्रूनो रख देती है और कुछ सालों तक जो है ब्रूनो उनके साथ ही रहता है। लेकिन जब वो साइज़ में बड़ा होने लग जाता है तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब इसको घर में रखना आसान नहीं है, तो इसको अब जू में भेज देना चाहिए और उसको जू में भेज दिया जाता है। और उसके बाद का ये एक्सट्रैक्ट है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसको बहुत ही याद कर रहे हैं। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन किसी तरीके से हमें आराम भी मिल गया है। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी वाइफ जो है वो अभी शांत नहीं हो पाई है। सी वेप्ट एंड फ्लैटर्ड, वो हमेशा रोती रहती है और दुखी है। फॉर द फ्यू फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट एनीथिंग, कुछ दिन तो उसने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द कोरेटर, और उसने कई लेटर लिखे कोरेटर को। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाई, और वापस जो जवाब आता था, वेल बट फ्लैटरिंग, ठीक है लेकिन दुखी है। ही रिफ्यूज फूड टू, उसने खाने से भी मना कर दिया है। आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वर begged टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन। उसके बाद जब भी कोई फ्रेंड मैसूर जाता तो उससे वो प्रार्थना करते हैं कि जाके जू में जाना और बाबा को देखना किस तरह से वो अकेला रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, वो बताते कि वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन थोड़ा कमज़ोर और उदास दिखाई दे रहा है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्लैटरिंग, सभी लोग कहते हैं कि वो बड़ा ही दुखी है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, पहले 3 महीने तो मैंने अपनी वाइफ को रोक के रखा मैसूर जाने से। देन सी सैड वन डे मस्ट सी बाबा, लेकिन एक दिन वो कहती मुझे बाबा से मिलना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार से लेके जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या तो मैं बस और ट्रेन से खुद ही चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, तो मुझे उसको कार से लेके जाना पड़ा। फ्रेंड हैड कंजक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, मेरे फ्रेंड जो है वो अनुमान लगा रहे थे कि बेयर उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैं भी यही सोच रहा था। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम द केज फ्रॉम हिज केज बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज हर, जब लेकिन वो कुछ दूरी पे थी तो जो उसके पिंजरे से, तो बाबा जो है, जिसको ब्रूनो को ही बाबा बोलने लग गए थे बाद में वो, तो उसको देख के पहचान लिया उसने। ही वॉज होलोड विद हैप्पीनेस, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा हैप्पीनेस से, खुशी से। सी रैन अप टू हिम, वो जो उसकी वाइफ है वो उसके पास गई दौड़ के। पैटेड हिम थ्रो द बार्स, और उसको पैट किया, उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सर के बल खड़ा हो गया खुशी के कारण। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट था। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, जब उसको दूर भेज दिया, जू भेज दिया, तो वो किस तरह से रिलीव फील कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि जो बाबा है उसका साइज बहुत बड़ा हो गया था और उसको घर में रखना आसान नहीं था। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड डू नॉट डज रिस्ट्रेन नॉट कोरस्पॉन्ड टू, किस रिस्ट्रेन का कोरस्पॉन्ड कौन सा वर्ड नहीं। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, तो रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, कंट्रोल मतलब ही रोकना होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, तो इसका आंसर सेट फ्री होगा। अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन ऑफ करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट फॉर एफ एंड ओपिनियन ओ ऑफ द स्टूडेंट बिलो। नीचे कुछ दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से आपको फैक्ट और ओपिनियन बताने हैं। तो फर्स्ट है, आई थिंक वी शुड नॉट कीप पैट्स, ये वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हमें पैट नहीं रखने चाहिए, तो ये एक ओपिनियन है। ठीक है। बाबा वाज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड मिस्ड देम अलॉट, तो ये फैक्ट है। बाबा
फैमिली को बड़ा ही मिस करता था। द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, ये ओपिनियन है कि ऑथर्स की वाइफ को नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। पैट पैट रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर, पैट जो होते हैं हमारे लव और केयर को हमें लौटाते हैं, तो ये भी फैक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा, उसके बारे में चिंतित क्यों थी उसकी वाइफ? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वो उसको बहुत ही प्यार करती थी। हाउ डिड द फ्रेंड रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा, फ्रेंड ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भैया वो ठीक ठाक है लेकिन कुछ पतला और उदास है। ठीक है। इमेजिन यू हैव पैट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, हाउ वुड यू फील एंड वट वुड यू डू अबाउट इट। आप सपोज करो कि आपके पास भी कोई पेट है और वो आपसे अलग हो गया है, तो आप किस तरह से महसूस करोगे वो आपको बताना है। इफ़ आई हैव पैट डॉग एंड इट वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी, कह रहा अगर मेरे पास कोई डॉग पैट होता और मुझसे ये दूर हो जाता, आई वुड फील वेरी सैड बिकॉज आई यूज़ टू प्ले विद हिम एवरी डे, तो मैं बहुत ही उदास हो जाता क्योंकि मुझे उससे के साथ खेलने की आदत हो गई है। आई लव्ड प्लेइंग हिम विद हिम एंड ही ऑल्सो एन्जॉयड प्लेइंग विद मी, मैं उसके साथ खेलना बड़ा पसंद करता और वो भी मेरे साथ खेलना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द मंथ्स आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो। कह रहा है कि कुछ महीने तक तो मैंने अपनी वाइफ को रोक लिया था मैसूर जाने के लिए, तो राइटर ने ये कैसे किया? तो आंसर है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑथर टू मैनेज हिज वाइफ बिकॉज हिज वाइफ लव्ड बाबा वेरी मच, ये बहुत मुश्किल था उसको वाइफ को रोक के रखना क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। एंड सी वॉन्टेड टू मीट बाबा एट एनी कॉस्ट, और वो किसी भी कीमत पर उससे मिलना चाहती थी। सो सी सैड वन डे सी मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, तो उसने एक दिन ये कह ही दिया कि मैं उसको मिलने जाऊंगी, चाहे कैसे भी, बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। अगला क्वेश्चन है, बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज हर, हाउ कुड बाबा रिकग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग, इफ़ यू वर इन प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन रिस्पॉन्स इन सच सिचुएशन। कह रहा है कि बाबा ने उनको देखा, उनकी वाइफ को देखा और रिकग्नाइज कर लिया, बाबा ने इतने टाइम के बाद भी उसको रिकग्नाइज कैसे कर लिया, और अगर आप उनकी जगह पे होते तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है इस सिचुएशन में। तो ऑथर एंड हिज फ्रेंड थॉट दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, ऑथर और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सोच रहे थे कि जो बेयर है जो उसको नहीं पहचानेगा। बट वाइल सी वॉज गेट सम यार्ड फ्रॉम द केज, लेकिन वो कुछ दूरी पे थी केज से, बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज, उसने उसको देखा और पहचान भी लिया। ही होलोड हैप्पीनेस एंड, वो खुशी से जंप करने लग गया। और सी रैन अप टू हिम एंड पैटेड हिम, वो उसके पास जाती है दौड़ के उसको थपथपाती है। इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ माई रिएक्शन वुड हैव बीन सेम, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे भी सेम रिएक्शन होते। आई स्क्रीम लाउडली, मैं ज़ोर से चिल्लाता। एंड रन टुवर्ड हिम एंड हग हिम टाइटली, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता और उसको टाइटली पकड़ लेता। बिकॉज माई पैट ऑल्सो वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी मी, क्योंकि मेरा जो पैट है वो भी बड़ा खुश होता। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस सच वर्ड्स इन लव इन वर्ड्स, ऐसे वर्ड प्यार को हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पेट्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई नॉट, डिस्कस इफ इट विद योर फैमिली फ्रेंड टीचर और मे कंसल्ट द नेट बीइंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। कहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है वो पेट नहीं बन सकते, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? तो इसका आंसर आपको देना है। आंसर है, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं एग्री हूँ। बिकॉज एनिमल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एनिमल दो पार्ट्स में होते हैं, एक वाइल्ड एनिमल एक डोमेस्टिक एनिमल। वाइल्ड एनिमल डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और वो ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकते। डोमेस्टिक एनिमल को हम पेट बना सकते हैं, जैसे बफेलो का गोट डॉग, ठीक है, और ये हमारे घर के आसपास भी देखे जा सकते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स डेंजरस नहीं होते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों को समझ में आई होगी, तो सभी बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है।
ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।